यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। आज हम सभी पढ़ेंगे हिंदी के 4 अति महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जो आज हम 4 अति महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय आपको बताने वाले हैं, 24 फरवरी 2025 को 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो से आपके बिल्कुल 10 अंक पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने पूरा लिख रखा है कैसे आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय बोर्ड एग्जाम में लिखना है। पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले है वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। ठीक है, जीवन परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म मेरे प्यारे बच्चों 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। ठीक है, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य के सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। इतना जीवन परिचय में आप लिखेंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों साहित्यिक परिचय। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया। यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थी। ठीक है, तो जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको इसी तरह से लिखना है। पहले जीवन परिचय लिखना है तो इनके जन्म स्थान, माता पिता, ठीक है, मेन पॉइंट लिखना है। इसके बाद साहित्यिक परिचय डालना है तो इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिए इसको आपको लिखना है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है रचनाएं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहली हेडिंग है निबंध संग्रह। इसमें कल्पवृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा और वेद विद्या। इसके बाद शोध ग्रंथ तो पाणिनिकालीन भारत, ठीक है, और संपादन में पद्मावत और हर्षचरित। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा गांव में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था। मेरे प्यारे बच्चों इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था और माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान साहित्यकार चिर निद्रा में हमेशा के लिए सो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। इस आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं एक सफल अध्यापक भी थे। उनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रकट होती हैं। ठीक है, इसके बाद प्रमुख रचनाएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएं निम्न है। पहला निबंध संग्रह, इसमें लिखेंगे अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व। उपन्यास में लिख देंगे बाणभट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा। आलोचना साहित्य में साहित्य सहचर, सूर साहित्य और कबीर। इतिहास में हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद का कैसे लिखना है आपको। जीवन परिचय पहले हेडिंग डालेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था।
इनके बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। इनकी बचपन में ही मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। ठीक है, यानी बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्प आयु में ही इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, साहित्यिक परिचय। इसमें लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी को समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं, कवि रहेगा यहाँ पर, कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। यह अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड पंडित थे, यानी प्रकांड विद्वान थे। रचनाएं हेडिंग डालेंगे, इसमें लिख देंगे आंसू, लहर, झरना, कामायनी, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, एक घूंट, कामना, कंकाल, तितली और इरावती। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो इसमें भी पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। तो इसमें लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी व साहित्य का अध्ययन किया। इन्होंने कई वर्षों तक कानूनगो के पद पर कार्य किया। इसके बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्रधानाध्यापक के रूप में सेवा दी। उनकी रचना प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सन 1947 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। इसमें लिखेंगे द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद खड़ी बोली को काव्य भाषा में स्थापित करने वाले प्रमुख कवियों में से एक है। उनकी कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। इसके बाद इन्होंने हिंदी के 3 युगों, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग तथा छायावादी युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, ये हो गया साहित्यिक परिचय। मैं आपको एक बात बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक रस अलंकार छंद नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे, उसका भी वीडियो हम बना के अपलोड कर देंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे रचनाएं। इसमें लिखेंगे प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, ठीक है, प्रेम कांता, अध किला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ और रुकमणी परिणय। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक 4 साहित्यिक परिचय कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपको डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपने अभी तक क्या क्या नहीं पढ़ा है उसका भी कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपको वीडियो अपलोड कर देंगे बना करके। ठीक है।